नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, हे भगवान, ऐसी कोई प्रतापवान स्त्री हुई है जिसने अपने धर्म के बल पर अपने पति को लौटा लिया हो। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, ऐसी भगवान शिव की परम भक्त जिसका नाम सावित्री है। क्या है? सावित्री। सावित्री मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। बचपन से ही निरंतर भगवान शिव की भक्ति में मन लगा हुआ था। यहां धीरे धीरे समय बीतता जाता है। राजा अश्वपति विचार करते हैं, हमारी बेटी अगर तपस्वी है, हमारी बेटी अगर भगवान की भक्ति करती है, तो हमें बेटी के लिए भगवान का भक्त ही खोजना चाहिए। क्या खोजना चाहिए? अगर हमारी बेटी परमात्मा की भक्ति में लगी है, उसके जीवन में विघ्न न आए, माता पिता को पहली जवाबदारी ये देखनी है। सावित्री राजा अश्वपति वर खोजते हैं कि वर खोजत भये रान ललीखा, घर बर कुल मिल तई नैया। बर खोजे ललीखों ना मिले, बर खोजे बर खोजे ललीखों ना मिले, बर बिटिया के कैसे भाग ललीखों, घर बर कुल मिल तई नैया। राजा अश्वपति परेशान है। हे विधाता, तुमने कैसे भाग लखे ललीखों, बेटी के सुयोग्य बेटा नहीं मिल रहा है, और जहां बेटा मिल रहा है तो कुल नहीं मिल रहा है। कुल मिल रहा है तो बेटी के योग्य घर नहीं मिल रहा है। उसी समय राजा अश्वपति अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मैं बहुत हैरान हो चुका हूं, मैं बहुत हुआ हैरान प्रिय। हे प्राण प्रिय, मैं बहुत हुआ हैरान प्रिय, घर बर कुल बेटी लली पाए, असमर्थ हुआ हूँ मैं प्यारी, घर बर कुल जीवन उजियारे। देशन
सन और नगर नगर के कुंवर जाए मैंने देखे, क्या लिखा लली की किस्मत में। मैंने पूरी धरती के एक से एक राजकुमारों को देखा है। क्या करे, उसी समय सावित्री भगवान की उपासना करके पूजा करके शिवालय से मंदिर से निकल रही है। बेटी ने कहा, बाबा आपके नेत्रों में आंसू, आप दोनों क्यों दुखी है? राजा अश्वपति कहने लगे, लली कुछ मत पूछो, बोलो। बोले एक बात कहें? बोले बताओ। राजा अश्वपति ने कहा कि खुद बेटी पर को खोजो, तुम अपने पति, तुम अपने शौहर को तुम स्वयं खोजो बेटी, मैं असमर्थ हूं। कहीं मेरे द्वारा गलती से तुम्हें वर मिल गया तो जीवन भर मैं कोसूंगा अपने को। इसलिए हे लली कि खुद वर को बेटी खोजो। अरे मैं बहुत हुआ हैरान, ओ तेरे योग कुंवर नहीं पाया, नाले तो कन्यादान। खुद बेटी खुद बेटी पर को खोजो। हे लली खुद बेटी पर को खोजो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योग कुंवर नहीं पाया, नाले तो कन्यादान। खुद बेटी पर को राजा अश्वपति ने कहा, हे लली, हे बेटी, तुम्हारा वर तुम खोजो, मैं तो असमर्थ हो गया, नहीं तो मैं कब का तुम्हारा हाथ पीला करता और अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करता। हे बेटी, सावित्री ने कहा, बाबा चिंता मत करो, उम्र 15 वर्ष की थी। सावित्री ने सखियों को बुलाया है, अरे मेरी प्यारी सखियों, तुम रथ को सजा लो आज, अरे चलो चले हम पति को खोजें इस जंगल में आज। चलो रे सखियों, ए सखियों,
चलो रथ को सजाओ और रथ को सजा करके चलो, मैं अपना सोहर खोजूं। मुझे गांव में नहीं जाना है, राज में नहीं जाना, मुझे जंगल में मेरा मंगल करने वाला मिलेगा। पिता कहते बेटी जंगलों में तो जानवर रहते हैं, बेटी कहती है बाबा मुझे विश्वास है मेरा पति जंगल में ही मिलेगा। यहां सावित्री अपने रथ को हंकवा रही है, चल रही है। एक 18 वर्ष का युवक जंगल में लकड़ी काटता, जंगल में लकड़ी काटता, लकड़हारा एक लाल, नाम रहा सतवान यह गट्ठा लकड़ी बांध। सावित्री आई है, सावित्री ने आंखें देखा है एक लकड़ी को काटने वाला लकड़हारे का बेटा लकड़ियों का गट्ठा बांध रहा है। सावित्री ने कहा सखियों से सखी रथ रोको, कि रथ रोको सखीरी आज बाबरी, मोरो सजनवा मिल गो रथ को। रथ रोको सखी पति मिले गए, रथ रोको सखी पति मिले गए। हम राजों की राजकुमार सकीरी, परणपति को हम कर। सावित्री ने रथ रुकवाया है, और जैसे सावित्री का रथ रुका, सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों सत्यवान लकड़ी का गट्ठा बांध रहा है। सत्यवान डर गया, सावित्री पास में आई है और सावित्री सत्यवान के जो गट्ठा में गांठ लगा रहा है, सावित्री ने हाथ अलग करके गट्ठे में लगाने लगी। सत्यवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे देवी, हे देवी, हम मजदूर गरीब असहारे रहे, नहीं सहारा और रहा। सत्यवान कहता है असहारे सहारे गरीब वहां, लकड़ी काटत बेचत नगरन, जो पावत हैं घर चलावत हैं, अंधे पितुमात सहारे रहे। हम नाम सतवान कहावत है। हे देवी, मेरा नाम सत्यवान है, हमारे माता पिता जन्म से अंधे हैं, लकड़ी को काटते हैं, शहर में बेचते हैं, जो उसमें मिलता है हम अपने बूढ़े माता पिता का लालन पालन करते हैं।
सावित्री कहती है ये तुम्हारा सब बंद हो जाएगा, तुम हमसे ब्याह रचाओ अभी। हे सत्यवान, तुम हमसे ब्याह रचाओ अभी, महलों के राजा बन जाओ महल। अरे हमसे ब्याह रचाओ अभी, हाँ हमसे ब्याह रचाओ अभी, महलों के राजा बन जाओ महल। हम मध्य देश की राजा के, हाँ मध्य देश की राजा की इकलौती लली कहाते हैं, इकलौती लली कहाते हैं। अश्वपति है पिता मेरे, हे सत्यवान, अरे अश्वपति है पिता मेरे, धन धान राज बहु पाते हैं, धन धान। और सत्यवान ने कहा हे देवी जी, हम हैं गरीब प्यारे देवी, राजों से दूर हम रहते हैं, राजों से दूर हम। हे सावित्री, सत्यवान कहता है हे देवी सावित्री, टूटी सी झोपड़िया झोपड़ी मेरी, हम उसमें गुजारा करते हैं, टूटी सी झोपड़ी है मेरी। और टूटी सी झोपड़ी है हमारी, और अंधों के नैनों से अंधे माता पिता मेरे, हम जिनके नैना कहे लाते हैं, जिनके नैना कहे लाते हैं। सत्यवान ने कहा अरे तुम मुझसे विवाह करोगी, फिर मुझे पकड़ के तुम अपने पिता के घर ले जाओगी। हमारे बूढ़े माता पिता जन्म से अंधे हैं, वो किसके सहारे होंगे? हे सावित्री, तुम राजा की राजकुमारी हो क्या? अरे तुम राजा की राजकुमारी हो, तुम राजकुंवर को कहूँ खोजो, तुम राजकुंवर को फिर खोजो। हम लकड़ी काटनो बारे हैं, हम लकड़ी काटनो बारे हैं, हमरी सहारा मत खोजो।
अरे सुबह शाम ज्योति जलती, हम शिव के सहारे रहते हैं, हम शिव। हे देवी, सत्यवान ने कहा तुम राजा की राजकुमारी हो, अरे तुम किसी राजा के बेटा को चुनो। अरे हम जंगल में लकड़ी काटने वाले एक लकड़हारे हैं, एक छोटी सी टुपरिया है, उसी में हमारे माता पिता अंधे, उन्हीं के हम सहारे हैं। अरे तुम मुझसे विवाह करोगी, फिर मेरा हाथ पकड़ोगी, मुझे मध्य देश का राजा बनाओगी, मुझे राजा नहीं बनना। हम अपने माता पिता के हम सहारे हैं। सावित्री कहती है, हे राजकुंवर, तुम किसी राजकुंवर से कम नहीं हो। और मैंने कब कहा कि मुझे महल चाहिए? मैंने कब कहा कि मुझे किसी राज की सुख सुविधा चाहिए? सावित्री कहती है, अरे साथी बनकर तुम मेरे बनो, जैसे मैं चाहो वैसे रहो। साथी बनकर तुम मेरे रहो, जैसे चाह। हे सत्यवान, तुम विवाह करो, मैं राजपाट को ठोक कर दूंगी, मैं राजपाट को ठोकर मारूंगी, और लकड़हारन बन के जीवन लाऊं जीवन। मुझे तुम्हारा सहारा काफी है क्या? अरे मुझे तुम्हारा सहारा काफी है, तुम जैसा साथी साथी है। सावित्री ने कहा, ये दिल दिमाग से अलग कर दो बात कि मुझे राज चाहिए। मुझे अगर तुम लकड़ी काटोगे तो हम पीछे से तुम्हारी लकड़ी का सहारा बनेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा। सत्यवान कहता है, तो सुनो देवी जी, मैं कैसे हाँ कह दूं कि मैं तुमसे विवाह करूंगा? अरे चल करके मातो पिताजी से, हे सावित्री, कि चल करके मात पिताजी से शादी की चर्चा तुम करना। चल करके माता वह राजी हो तो, वह राजी हो तैयार हूँ मैं, पर बाजी पिता के हाथों में। पर छोड़े ना सहारा माता का। सत्यवान कहता है, माता पिता शादी को तैयार हो जाएं, अगर वह तुम कहेंगे कि तुम्हारे वहां जाओ तो नहीं जाएंगे। छोड़े ना अपने माता पिता, छोड़े ना अपने माता पिता, इस कुटिया में दिन काटेंगे छोटेंगे।
सावित्री कहती है तो हे सत्यवान, चलो तुम अपने माता पिता से बुलाओ। सत्यवान ने अपने गड्ढे को सिर पर रखा है, पीछे से सावित्री का रथ चल रहा है। सावित्री रथ से उतरती है, आगे आगे सत्यवान जा रहा है, पीछे पीछे सावित्री जा रही है। कुल्हाड़ी को अपने सिर कंधे पर रखा है। दासियां कहती, अरे ये कैसी कर रही है, ये कैसा सोहर ढूंढ रही है, ये कैसा पति ढूंढ रही है। यहां सत्यवान के पिता के पास आई है, प्रणाम किया है, चर्चा की है कि मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री, मेरा नाम सावित्री है और मैं आपके सपुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती हूं। राजा दुमतसेन, जे भी सत्यवान के माता पिता राजा थे। जब इंसान का समय खराब आता है, दुमतसेन ने कहा, बेटी सावित्री, हमारी गरीबी देख रही हो, हमारे जीवन की झोपड़ी देख रही हो। उसी समय दुमतसेन की पत्नी ने कहा, बेटी, मैं भी किसी समय एक राजा की रानी थी, जो आज अंधे बने बैठे हैं। ये राजा थे, मैं रानी थी, परंतु जब इंसान को विपदा घेरी, समय का काल चक्र बढ़ा, अगर इंसान की पूंजी है, उदाहरण के लिए अगर हमारे पास पैसा है तो संसार की सुविधा है, कोई परेशानी आएगी तत्काल व्यवस्था बन जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास धर्म रूपी पूंजी होना अनिवार्य है। क्या है, क्या की जरूरत है? धर्म रूपी पूंजी। अगर हमारे पास धर्म रूपी पूंजी है तो जब हमारे खराब समय आएंगे, विपत्ति का समय आएगा, तो वह धर्म हमारी विपदा को काट देगा और हमें सुरक्षित बचाएगा। समझ गए? क्या करेगा? वह विपदा, वह कष्ट, वह दर्द, वह दुख जब हमारे पास धर्म रूपी पूंजी रहेगी तो उस परेशानी से हम बच जाएंगे, परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। परंतु जब परेशानी आई, दुमतसेन ने कहा, विदेशी आक्रांताओं और राजाओं ने हमारे देश पर चढ़ाई की, हमारा राज्य छिन गया, हमारा सब कुछ लुट गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, देश से निकाला दे दिया। मैं अपने 5 वर्ष के पुत्र सत्यवान को लेके जंगल में आया हूं। देवी, मेरा बच्चा ही मेरा जीवन है, मेरा बालक ही मेरा सहारा है। पुत्र से बड़ा संसार में दूसरा कोई रतन नहीं है। क्या है? बोलो हर 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 हर। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, सावित्री ने सब सुन लिया है। सावित्री कहती है,
जैसे में तुम राजी हो वैसे में हम शादी करेंगे। उसी समय राजा अश्वपति ने दुमतसेन से मिले हैं और कि बिटिया के कर दे पीरे हाथ लली के, सावित्री को परन भव बिटिया के रचे हैं हाथ लली के। बिटिया को बरन भो बाबरो, बिटिया को बरन भो बाबरो, पीरे कर दे लली के हाथ बाबरे, बिटिया पर घर चल दई। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, उसी समय अश्वपति ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया है। और जैसे सावित्री का विवाह होता है, विदा लेकर के सावित्री जंगल की ओर विदा लेकर के सावित्री जंगल की ओर बढ़ रही है। यहां सावित्री के भाग में आगे क्या घट रहा है? धन्यरी पतिव्रता सावित्री धीरे 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 समय आया, विवाह होता है। 18 वर्ष की आयु में सत्यवान की अल्प मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अल्प मृत्यु हो जाएगी। आज सावित्री के पास ना तो धन है, ना पुत्र है और ना परिवार है। उसी समय देव ऋषि नारद सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, देव ऋषि नारद वहां से निकले हैं। देव ऋषि नारद ने देखा क्या भाग विधाता ने लिखा, क्या भाग विधाता ने लिखा, क्या सुख सावित्री भाग, 5 दिना में छोड़कर जाए सतवान का साथ। 5 दिन बाद सतवान दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। अरे सतवान सावित्री एक क्षण को अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। एक राजा की बेटी, एक राजा की राजकुमारी जो महलों में रहती है, महलों में पलती है, महलों में बड़ी हुई है, आज वह सावित्री
अपने पति के साथ रस्सी लेती है और जंगल में लकड़ी काट के 2 गट्ठे बनाती है और 2 गट्ठे बनाकर शहर में बेचती है। शहर में जाकर के बेच रही है, अपने परिवार का गुजारा कर रही है। जाहि वेद राखे शिव जी, क्या कि जाहि वेद राखे शिव जी, ताहि वेद रहिए, विधि का विधान जान, अरे हानि लाभ सही, अरे होगा प्यारा वही जो मेरे शिव जी को भाएगा, तन आशा त्याग शोभ काम करते रहिए। जाहि वेद राखे शिव जी, ताहि वेद रहिए, मुख में हो सदा शिव, सदा शिव जपिए, होगा तेरा अच्छा प्राणी, सदा शिव जपी। सिर पर गट्ठा है, चाहे कुल्हाड़ी चलती हो, ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोलो ओम नमः शिवाय। नीचे से तो आवाज ही नहीं आओ का दिक्कत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदा शिवाय शिवाय शिव नमस्तुभ्यं। शिवाय शिव नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज सत्यवान के जो मिनट चल रहे हैं, घंटा चल रहे हैं, वो अंतिम चल रहे हैं। जैसे प्रातः काल का समय हुआ है, सूर्योदय हुआ है, क्योंकि जब लकड़ी बेचेंगे जो पैसा मिलेगा, बाजार से अन्न पानी लाएंगे, तब अपने घर का चूल्हा जलाती है सावित्री। इसे कहते हैं गरीबी। आज सावित्री के घर में चूल्हे में चिराग नहीं जली है, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं। रात्रि में सत्यवान ने कहा, देवी आज बहुत सौकारे चल रहा है, फल फला समय हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देख रहे हैं। जैसे सत्यवान वृक्ष पर चढ़ता है, वो 18 वर्ष की आयु, क्योंकि कहा गया है राई बड़े ना तिल घटे। जो भगवान ने जिस हिसाब से तुम्हें जन्म दिया है कि राई बड़े ना तिल घटे,
यह जग को सुख सार और जैसे समय पूर्ण हुआ नर जात काल मुख पास। एक घड़ी बढ़ नहीं सकती, तिल घट नहीं सकता। तुम जहां होगे, जिधर रहोगे, मृत्यु की देवी तुम्हें वहां से उठा ले। केवल बचा सकते हैं सत्कर्म, बचा सकती है पुण्याई, बचा सकता है परमात्मा का नाम। जो करते रहोगे, अरे भजन धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना है। जो करते रहोगे, अरे भजन धीरे धीरे, मिट जाए बेपदा जगत की घनी रे। जो जग पर लुटाया है प्रभु पर लुटा दे। क्या? जो जग पर लुटाया है, अरे प्रभु पर लुटा दे। बनेगा सहारा यही धीरे धीरे। जो करते रहोगे धर्म धीरे धीरे, बनेगा सहारा एक दिन ये तेरे। जग के लुभाए प्यारे बनेंगे ना सहारे। आएगी विपत्ति प्यारे छोड़ो साथ द्वार। कोई धन का है साथी प्यारे, कोई तन का सहारे। केवल भजन कर बंदे सदा शिव सहारे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, बनेगा सहारा सदा जीवती तेरे। आज इंसान के सत्कर्म, क्योंकि मृत्यु केवल कौन काट सकता है? शिव। भाभी को मेट सकेत पुरानी। नारद जी कहते हैं, हे हिमालय राज, जो तप करे अरे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी अर्थात मृत्यु भाभी मेट सकत त्रिपुरा। भगवान सदाशिव वो समय आया है, और जैसे 18 वर्ष की आयु पूर्ण होती है, सत्यवान की कुलड़िया छटक गई, वृक्ष की डाल चटक गई, और सत्यवान जमीन पर गिर करके मृत्यु की गोद में लेट गया। यह है पतिव्रता का धर्म। सावित्री ने देखा यमराज आए हैं, मेरे पति की जोत
आय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आय हर हर भोले नमः शिवाय। आय गंगाधराय शिव विपदा मिटाय। आय हर हर भोले नमः शिवाय। आय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे समय आया, सावित्री ने देखा मेरे प्राणपति जीव आत्मा, इस शरीर में जीव आत्मा है, ये शरीर थोड़ी ऊपर जाता है। सावित्री ने देखा पति गिर गए हैं, यमराज ने पति को छीन लिया है। सावित्री ने सत्यवान के शरीर पर मूड़ नहीं पटकी। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को नहीं देखा। सावित्री कहती है, हे यमराज, मेरी कहां खोट है जिस तुमने पतिव्रता को चोट मार दी है। खोट क्या है मेरी भगवन, पतिव्रत चोट मारी है। छोड़ दो तुम पति मेरे, सहारा इनका काफी है। यमराज कहते, देवी तू कैसा कर रही है? अरे तेरा पति वृक्ष के नीचे पड़ा है, वहां जा। सावित्री कहती है, वहां मिट्टी बड़ी प्यारी, जो मिट्टी में मिले न्यारी। पति तो हे यमराज, मैंने कौन सा अपराध किया? सावित्री रोती है, हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। हे यमराज, मैंने जब से जन्म लिया है सदैव सदा शिव की भक्ति की है, मन से कर्म से। जिनको तुमने मुझसे छीन लिया है उनके साथ अभी एक वर्ष भी मैंने नहीं बिताया है। हे यमराज, न्याय करो। कौन सी खोट है मुझ में, जो पति देव छीने हैं। मुझ में कौन सी खोट है? सावित्री रो रही है। हे यमराज, हे यमराज, मेरे पति को लौटा दो, और पति को नहीं लौटा सकते तो मुझको भी मिटा दो, मुझे भी मार दो। यमराज कहते हैं, देवी सावित्री, मेरा काम किसी को मारना नहीं है, मारना तो मृत्यु का काम है। मृत्यु मारती है, यमराज का काम है जंजीरों में बांधना, उसके कर्मों की सजा देना मेरा काम है। मैं तुझे नहीं मार सकता। सावित्री कहती है, तुम मार नहीं सकते तो मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो?
अरे तुम मुझे मिटा नहीं सकते तो मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो? हे यमराज, यमराज कहते हैं देवी तू मेरे मार्ग को छोड़ दे। सावित्री कहती है हम तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ चले। मुझे उस विधाता से पूछना है, मैंने स्वप्न में भी पाप किया हो तो उसकी मुझे सजा मिले, परंतु मैंने कोई अपराध ही नहीं किया। यमराज कहते देवी तुम्हारे पति की इतनी ही आयु थी सो मर गया। सावित्री कहती जब इतनी आयु थी तो मेरे विवाह का वर्ण क्यों लिखा? मुझे उस ब्रह्म से पूछना है, मुझे शिव से पूछना है। यमराज कहते देवी कुछ समय चलोगी फिर तुम जल के भस्म हो जाओगी, आगे नहीं जाओगी, क्योंकि संयमपुरी को पाने के लिए 5 मार्ग से चलना पड़ता है। क्षिति सबसे पहले जल को पार करना होता है। हजारों कोस जल ही जल होता है, जल के अंदर से हम जीव को ले जाते हैं। दूसरे नंबर हजारों कोस की जो रास्ता है उसमें धनकती हुई अग्नि, प्रचंड अग्नि होती है। जल पार कर लोगी, अग्नि में जल जाओगी, पृथ्वी से तुम्हें ले जा रहा हूं। आकाश क्रॉस करेगी, इसके बाद वायु का प्रचंड वेग मिलेगा। सावित्री कहती है हे यमराज, हे यमराज, मैं मन से, कर्म से, वचन से, प्रेम से, स्नेह से अगर मैं अपने पति सत्यवान के चरणों में प्रेम रखती हूं तो इन 5 क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्या इन 5 के लिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनको हम पार कर जाएंगे। अगर मुझ में खोट होगी तो हम जल के राख हो जाएंगे, वायु के वेग में उड़ जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। पृथ्वी से तो चल रहे हैं, छोड़ दो प्राणपति प्यारे, सावित्री रो रही प्यारी के पीछे चल रही यम के। यमराज ने देखा पीछे, वो तो पछयानी है। यमराज कहते मान जा देवी तू कहां जा रही है? यमराज कहती जहां मेरे पति जा रहे, क्योंकि मैंने अपने मन कर्म से पति को अपना माना है और हम उनके बगैर नहीं रह सकते। यमराज कहते तेरे पति के शरीर को जंगल के जानवर खा जाएंगे। अरे कहने लगे वो तो मिट्टी है। क्या है? अरे वो तो मिट्टी है यमराज, पति तुम्हारे हाथों में है। धन्य रे विधाता, आज यमराज का सामना एक पतिव्रता से हुआ है। यमराज पृथ्वी तो क्रॉस कर गए, सावित्री ने पतिव्रत धर्म पर आकाश को भी क्रॉस कर दिया। अब आकाश के बाद क्या मिलता है? अथाह जल। क्या मिलता है?
अथाह जल ही जल मिलता है। यमराज ने कहा अरे पृथ्वी तो निकल आई, आकाश निकल आई, अब तो तू जल में डूब जाएगी, मर जाएगी। मगर सावित्री पति चरण कमलभ्यो नमः एक ही मंत्र बोल रही, क्या? पति चरण कमलभ्यो नमः। कौन सा मंत्र बोल रही? पति चरण कमलभ्यो नमः। बस इसी मंत्र से पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। लक्ष्मी विष्णु से कहती है कौन सी पत्नी है? भगवान विष्णु कहते हैं आगे देखो देवी क्या होता है। भगवान सदाशिव का परम भक्त सत्यवान तपस्या जे होती है, सत्यवान के शरीर के आजू बाजू शिव शक्तियों की कवच के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है ताकि खराब ना हो, कुछ ना हो, शरीर के लिए क्षति ना पहुंचे। क्योंकि एक पतिव्रता यमराज से लड़ रही है, यमपुरी की ओर बढ़ रही है। यमराज ने देखा इसने तो जल को भी क्रॉस कर लिया। जीव आत्मा ने, क्योंकि तत्काल मरता है आदमी, तत्काल नहीं जात संयमपुरी। 12 महीना में जीव आत्मा पहुंचती है। यमराज ने कहा जल तो चलो, तुम जल से निकल आई हो, पछिया नहीं रहो, अब अग्नि मिलेगी, उस अग्नि में जल करके खाक हो जाओगी, भस्म हो जाओगी। यमराज ने कहा देवी आगे मत बढ़, प्रचंड अग्नि है। सावित्री कहती है यमराज मुझे जल जाने दो या फिर मेरे पति को लौटा दो। यमराज कहते हम नहीं कर सकते, सो हमारे नियम में नहीं है, हम तो ले आए। सावित्री कह रही तो हम तो संगे चले हैं। पति चरण कमलभ्यो नमः, पति चरण कमलभ्यो नमः, पति चरण कमलभ्यो नमः। अग्नि को भी क्रॉस कर गई सावित्री। अग्नि सावित्री के लिए फूल बन गई। ये है धर्म में ताकत, ये है पतिव्रता की ताकत। अग्नि को नरम होना पड़ा क्योंकि सावित्री के पतिव्रत तेज में इतनी अग्नि थी कि अग्नि को जला नहीं सकती। क्या? अग्नि को जला नहीं सकती। यमराज ने देखा जा तो अग्नि भी क्रॉस कर गई। यमराज कहते हे भगवान जब कैसो चक्कर बन गो। हाँ, क्योंकि जिंदा इंसान संयमपुरी नहीं जा सका। यमराज कहने लगे अब तो वायु के इतने प्रचंड वेग आएंगे कि ब्रह्मांड हिल जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। अरे जिसके पास धर्म रूपी हवा हो उसकी हवा क्या बिगाड़ सकती है। हवा में भी यमराज के पीछे पीछे सावित्री जा रही है। सावित्री बस यही कहती है यमराज पुनीत, यमराज पुनीत यतीत जहां, प्राणपति प्रिय लौटा दो। इस दुख यारी के एक सहारे या जीवन तुरंत मिटा मेरा दो।
हे यमराज, मेरे शरीर को भी मिटा दो, मेरे शरीर को भी नष्ट कर दो। अरे मिट्टी ने मुझे रौंदा क्यों नहीं? आकाश में मैं नष्ट क्यों नहीं हुई? अग्नि ने मुझे जलाया क्यों नहीं? अरे वायु ने मुझे विदीर्ण क्यों नहीं किया? हे यमराज, मेरे शरीर में खोट नहीं है तो मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो? हे यमराज, लौटा दो। काल का देवता, मृत्यु का देवता यमराज खड़ा हो गया। यमराज ने कहा, देवी रो मत, आज मैं विधि के विधान को मिटा रहा हूं। तेरे पतिव्रत धर्म के सामने यमराज तुझे वरदान देता हूं, पर लौट जा, मांग मुझसे क्या चाहती है? सावित्री ने पहला वरदान मांगा, 100 पुत्रों की मां, मुझे 100 पुत्र चाहिए। ऐसा फंसाया यमराज को, ज्ञान आ गया यमराज के लिए। 100 पुत्रों की मां, मेरे सास ससुर की आंखें और बिछड़ा राज्य, ये 3 वरदान दो। यमराज ने कहा, तथास्तु, जाओ। सावित्री कहने लगी, यमराज कहां जाओ? पति तुम्हारे पास में है। क्या? पति तुम्हारे पास में है। जब पति नहीं रहेगा तो तुम्हारे वरदान का क्या होगा? कैसे 100 बेटा होंगे? क्या मुझे पतित बनाओगे? जब पति होगा जब ही तो 100 पुत्र होंगे। कैसा तुम्हारा वरदान? दूसरा वरदान, मैंने सास ससुर की आंखें मांगी। शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, पुत्र माता पिता की आंखें होती हैं। अरे ये आंखें क्या करेंगी जब पुत्र रतन रूपी आंखें सामने ना होगी? मेरे सास ससुर तो अंधे ही रहेंगे जब तुम पति को नहीं लौटाओगे। तीसरा, तुमने मुझे खोया हुआ राज पृथ्वी की रानी बनाया है। अरे जब मेरा पति ही नहीं रहेगा, उस गद्दी पर राजा बन के पति नहीं बैठेगा, तो मैं किस मतलब की रानी रहूंगी? हे यमराज, जो तुमने वरदान दिया है वो झूठा है। यमराज फंस गए चक्कर में। यमराज कहते हैं कि धन धन पति व्रत व्रत नारी, धनो धन ई धन धन तुम पतिव्रत नारी, ई तुम सावित्री धर्म प्यारी, तुम सावित्री धर्म। धन धन सत्यवान कुमारा, ए मिले सावित्री पत्नी न्यारा। धन धन हे सावित्री, यमराज कहते हैं सावित्री तुम धन्य हो, और धन्य है वो तुम्हारा पति सत्यवान, जिसके लिए तुम जैसी पत्नी मिली।
हे सावित्री, मैं तुम्हारे पति को लौटाने के लिए चल रहा हूं, अगर तुम्हारे पति का शरीर मिलेगा तो हम लौटा देंगे। सावित्री ने कहा, मुझे अपने धर्म पर, मुझे सदाशिव पर विश्वास है, मेरे पति का शरीर तुम्हें सोता हुआ मिलेगा। ले आई यम के हाथों से, क्या कि ले आई यम के हाथों से, पति हंसा लेकर आई है, ले आई हंसा। ले आई पति के हंसा को, पति को जीवित करवाती है, ले आई अपने। आज सावित्री ने सार्थक कर दिया और अपने मरे हुए पति के शरीर को लाई, आकर के जीवात्मा यमराज के द्वाहास से लाई है, सत्यवान के शरीर में लाई है। जैसे सत्यवान, तो सत्यवान ने मुख पर हाथ फेरा, प्रिय मैं सो गया था, थक गया था। सावित्री कहती, हाँ नाथ, तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें हवा कर रही थी। धन्य है पतिव्रता सावित्री, बोलो सत्यवान सावित्री की। उस दिन से बट सावित्री व्रत आरंभ होता है। क्या होता है? बट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास की वह तिथि बट सावित्री व्रत के नाम से जानी जाती है। जो स्त्री उस व्रत को धारण करती है, सावित्री के समान हर स्त्री उस बट सावित्री के व्रत के प्रताप से अपने पति की रक्षा करती है। बोलो हर हर हर।